ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, वेल आपको बता दूं कि हमारा पेड कोर्स जेकेपीएसआई के लिए ऑलरेडी चल रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा वो इस व्हाट्सएप नंबर पे जेकेपीएसआई लिख के मैसेज करें, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। करंट अफेयर की भी मंथली पीडीएफ जो है पेड वाले कोर्स में आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट एंड स्ट्रेटेजी का पहला क्वेश्चन, दैट इज कि इंडियाज फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश इन विच सिटी। कौन सी सिटी में इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो है वो एस्टेब्लिश करा गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज चेन्नई। कहाँ पे करा गया? चेन्नई में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो कंट्री का ये पहला डायबिटिक बायो बैंक है, एस्टेब्लिश हुआ है मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन में चेन्नई में। किसकी कोलैबोरेशन के साथ? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च काउंसिल के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा डायबिटीज़ बायो बैंक में? ये बेसिकली यहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल जो है वो कलेक्ट करे जाएंगे डाइवर्स पॉपुलेशंस द्वारा और फिर उनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो करी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए नेट सेवियर ब्रंट जो है वो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है आईसीसी वीमेंस टेस्ट क्रिकेट में। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंग्लैंड। कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं ये? इंग्लैंड के। ऑलराइट, बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इंग्लैंड बेटर है और उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो बनाई है विमेंस टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, क्लियर? चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच बांग्लादेश प्लेयर रिसेंटली बैन फ्रॉम बॉलिंग। तो कौन से बांग्लादेशी प्लेयर है जो रिसेंटली जिनको बैन कर दिया है बॉलिंग से? तो आंसर जो है दैट इज शाकिब अल हसन। ठीक है, क्या नाम है? शाकिब अल हसन। अब ये बेसिकली बैन क्यों हुए हैं? ये बेसिकली इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक डिसीजन जो है वो डिक्लेयर किया कि इनका जो एक्शन है ना, बॉलिंग एक्शन, वो इलीगल है और जिसकी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने भी मतलब ये कंफर्म कर इस डिसीजन को कंफर्म करते हुए शाकिब को जितने भी कंपटीशंस हैं मतलब डोमेस्टिक इंटरनेशनल सबसे मतलब उसको बैन किया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए फॉर व्हाट पर्पस आईएनएस, आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप, ठीक, निर्देशक डिज़ाइन, मतलब ये जो आईएनएस है इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है निर्देशक, इसको किस पर्पस के लिए डिज़ाइन करा गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एड इन नेविगेशन। तो निर्देशक का मतलब ही यही होता है कि निर्देश देना, आदेश देना और बताना। ठीक है, तो वही इसका आंसर है हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एड टू नेविगेशन, यही इसका आंसर है। इसी के लिए आईएनएस निर्देशक को डिज़ाइन करा गया है। ठीक है, और आईएनएस निर्देशक जो है एक सेकेंड शिप है जो सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन नेवी के डिज़ाइन करी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है बताइए व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ENW और बेस प्लस फाइनेंसिंग स्कीम। ठीक है, ये बेसिकली एक फाइनेंसिंग स्कीम है। जब भी वर्ड कभी यूज़ किया जाता है तो याद रखना वो दैट इज़ रिलेटेड विद इंटरनेट। ठीक, तो ये जो फाइनेंसिंग स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सिंपल सा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, किससे? उनके मतलब उनकी प्रोडक्ट की सेल्स के रिगार्डिंग। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। कहने का मतलब ये कि टू प्रोटेक्ट स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस, मतलब जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसकी सेल की वजह से उनको कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए ही ये फाइनेंसिंग प्लेज जो है ये स्टार्ट करी गई है। ठीक है, अब इसे बेसिकली यूनियन मिनिस्टर जो हैं कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के और साथ ही साथ न्यूज़ एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, उन्होंने लॉन्च कराई ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर जिसे बोला जाता है NWR बेस प्लस फाइनेंसिंग। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये बेसिकली लोन फैसिलिटी जो है स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड करेगी सो दैट कि अगर सपोज उनकी सेलिंग में कोई इशू आता है तो उनको दिक्कत ना आए। ठीक है, और इस लोन के अंदर उनको 75 लाख तक का लोन जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा और 200 लाख तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब 2 करोड़ तक का लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा किसके लिए? नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया बताइए विद होम इंडियन नेवी रिसेंटली ज्वाइन हैंड फॉर लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो किसके साथ मिलके रिसेंटली इंडियन नेवी ने
हैंड हाथ जो है वो मिलाए हैं लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, दैट इज़ गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इंडियन नेवी ने एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है, सो दैट लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग में जो चीज़ें हैं उसे और बेहतर बनाया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री वॉन द विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। तो विमेन हॉकी जूनियर एशिया कप जो है वो किस कंट्री ने जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। किसने जीता है? इंडिया ने जीता। बस ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, 15 दिसंबर को ये मैच था जो उन्होंने जीता, डिफीटिंग चाइना 3-2। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा था? ओमान में हो रहा था। ओके, और ये जो मतलब जूनियर था, ये जूनियर एशियन कप जो था, ये कौन सा एडिशन था? ये 10th विमेन हॉकी जूनियर एशिया कप था, जिसमें उन्होंने चाइना को, इंडिया ने चाइना को हरा के 3-2 से ओमान में दिसंबर 5 को टाइटल जो है वो अपने नाम किया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कौन सी स्टेट के साथ ये KLIS स्कीम जो है ये एसोसिएटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ तेलंगाना। ठीक है, क्या आंसर है? तेलंगाना। तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो फाइनली उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम मतलब उन्होंने सबमिट वगैरह कर दी है, और इसके ऊपर अब वर्कआउट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और आपको सिंपल ये पूछा है कि कौन सी स्टेट में ये लोग मतलब एस्टेब्लिश है, यहाँ पे ये काम चलेगा, दैट इज़ इन तेलंगाना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है वो प्राइमरली कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, तो पुष्पा में एक नाम भी है ना, कोंडा रेड्डी। तो बेसिकली ये वही है, और इसका जो आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश। तो ये बेसिकली जो ट्राइब है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज ये रिवीजन क्वेश्चन आप सबके लिए पूछा गया है कि बताइए शी बॉक्स पोर्टल जो है डेवलप बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे डेवलप करा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।